और लेखन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विधानसभा जैसे ऐतिहासिक स्थल पर किसी पुस्तक का विमोचन होना अपने आप में बड़ा गौरव है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय हैं वो सब मैं लेता हूँ और पहली किताब में भी वही थे, इसमें भी वही। बुधवार को दिल्ली के विधानसभा परिसर में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आंसुओं की महक एक पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्यकार व साहित्य में रुचि रखने वाले नेता भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ विधायक संजीव झा और विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक पवन शर्मा हैं, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में ही लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। पवन शर्मा की शुरुआत से ही साहित्य में रुचि रही है। इससे पहले भी पवन शर्मा की एक पुस्तक बाजार में आ चुकी है, जिसे लोगों ने खूब सराहा। लोगों द्वारा दिए गए भरपूर प्यार और समर्थन के बाद ही बुधवार को उनकी दूसरी पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसका नाम आंसुओं की महक है। इस मौके पर सभागार में उपस्थित मुख्य वक्ताओं ने डिजिटल और मोबाइल के युग में एक पुस्तकीय लेखक को कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और पुस्तकों का साहित्य किस तरह ओझल हो रहा है, उससे पर चर्चा की गई। दिल्ली से गणेश यादव की खास रिपोर्ट। आंसुओं की महक पवन शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक का दूसरी पुस्तक उनकी थी, जिसकी विधानसभा में आज विमोचन हुआ। लेखन बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी का एक पहलू है। लेखन ना हो तो मानव जीवन में अच्छा साहित्य नहीं आएगा, अच्छा विचार नहीं आएंगे। और लेखन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विधानसभा जैसे ऐतिहासिक स्थल पर किसी पुस्तक का विमोचन होना अपने आप में बड़ा गौरव है। और उसी कड़ी में मैं समझता हूँ यहाँ 10 मोर देन 20 आई थिंक सो पुस्तकों का विमोचन कर चुका हूँ। एक दूसरे से दूसरे को प्रेरणा मिलती है कि दिल्ली विधानसभा में मेरी पुस्तक का विमोचन हो, किसी न किसी तरीके से माध्यम से अप्रोच होती है और मैं पुस्तक के विमोचन को कभी मना नहीं करता, यहाँ होता है। और आज भी पुस्तक का विमोचन बहुत गरिमा में हुआ है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी को जो आए थे और विशेषकर पवन जी को। पुस्तक लिखना बहुत बड़ी चुनौती है इस जीवन के आपाधापी में। और जिस तरह का समय चल रहा है, लोगों को अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में जानकारी हो ना हो कि क्या कर रहे हैं, लेकिन दुनिया से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ये मोबाइल, ये यूट्यूब का ज़माना, तो ऐसे में किताब लिखना और उसको लोग पढ़े, ऐसा किताब लिखना बड़ी चुनौती है। पवन जी अच्छा लिखते हैं, पहले भी एक किताब लिख चुके हैं। जीवन में जो छोटी छोटी आपके जीवन की घटनाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको बखूबी उसको उभारते हैं, उसको लिखते हैं। मैं पवन जी को शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से वो अपनी लेखनी के ज़रिए ये जो समाज में हास्य है, व्यंग है, कहानियां हैं, उनको अपने लेखनी के ज़रिए लोग तक पहुंचाते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अभी तक 2 किताब लिख चुके हैं, आगे भी इनकी यात्रा अनवरत जारी रहेगी। पवन जी, दूसरी पुस्तक आपने लिखी, जैसा कि लोगों ने कहा कि बड़ा हिम्मत का काम जी, और हिम्मत के काम में भी आपने जिस विषय को चुना जी, उसमें क्या कुछ खास है? क्या आपने इस पुस्तक में दिया है? समाज के लिए कैसे प्रेरणादायक है? थोड़ा सा बताएं संक्षेप में। मेरी दोनों ही पुस्तकें समाज के लिए प्रेरणा ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे विषय हमारी दैनिक जो ज़िंदगी है, हमारी रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े विषय हैं, वो सब मैं लेता हूँ। और पहली किताब में भी वही थे, इसमें भी वही हैं। इसमें अगर जहाँ तक बात है कि क्या विषय थे प्रमुख रूप से, तो इसमें प्रमुख रूप से जो है ना, मोबाइल को मैंने लिया है। जो स्मार्ट मोबाइल सबसे हमारे लिए जितना यूजफुल है आज के टाइम में, जितना उपयोगी है, उतना ही उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो उनसे हम कैसे बचें? और स्मार्ट मोबाइल है या हम स्मार्ट हैं, क्योंकि हमने बनाया है मोबाइल को, तो स्मार्ट हमें होना चाहिए, न कि मोबाइल रहे। तो इस तरह ऑनलाइन की दुनिया है, हम सब जुड़े हुए हैं उससे। इस तरह मतलब एक ज़िंदगी से जुड़े हुए जो गंभीर विषय भी लिए हैं मैंने, ईश्वरीय योजनाएं हैं, कैसी है ज़िंदगी, तो इस तरह के। और हल्का फुल्का विषय चुने तो शादी का लड्डू कितना मीठा, तो ऐसे विषय भी लिए हैं मैंने। तो इसमें सभी तरह के विषय हैं और टोटल मिला के 21 इसमें लेख हैं। पहले 34 थे, अब 21 हैं। और मुझे लगता है कि इसमें लोग पसंद करेंगे पहले की तरह। देखिए, पहली किताब को बहुत पसंद किया गया जी। आज दूसरी पुस्तक का विमोचन किया जी। तीसरी पुस्तक के लिए क्या प्रयास जारी रहेगा और लोगों को क्या इंतजार और कब तक कराएंगे? तीसरी पुस्तक का विचार निश्चित रूप से मन में आ चुका है, मन में है।
और विषय फाइनल होते ही वो बता दी जाएगा सबको जल्दी। ये अमेजोन पर है, किंडल पर है, पब्लिशर के पास तो होती है ऑब्वियसली।